हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी। जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे उसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू रखते हुए आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को आउटपुट के रूप में हमें सूचना प्रदान करता है। और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्ट स्क्रीन, प्लॉटर, ये सभी क्या हैं, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। फ्रेंड्स, जो मॉनिटर है इसे VDU के नाम से भी जाना जाता है। VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फ्रेंड्स, इसकी क्षमता जो है रेजोल्यूशन पिक्सल में मापते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो पेपर में पूछी जाती हैं, अब उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बात करते हैं TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। तो LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED की फुल फॉर्म क्या है। तो LED की फुल फॉर्म है लाइट इमिटेड डायोड। LRD की फुल फॉर्म क्या है। तो LRD की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। बात करते हैं प्रिंटर। जो दूसरी हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रिंटर से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। इस आउटपुट की सहायता से हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करते हैं। फ्रेंड्स, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षमता के आधार पर और एक होता है कार्य पद्धति के आधार पर। क्षमता के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर और तीसरा होता है पेज प्रिंटर। फिर बात करते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर। तो फ्रेंड्स, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर ये आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर आते हैं। फ्रेंड्स, जो स्पीकर, प्रोजेक्ट स्क्रीन और प्लॉटर है ये भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। कार्य पद्धति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और आकार के आधार पर इनको बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, कार्य पद्धति के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य कंप्यूटर और दूसरा होता है विशेष कंप्यूटर। फिर बात करते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड्स, बात करते हैं एनालॉग डिवाइस। एनालॉग डिवाइस क्या होती है। तो ऐसी डिवाइस जिसको प्रोसेस दिखाई दे तथा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए भौतिक इकाइयों का प्रयोग हो, उसे हम लोग एनालॉग डिवाइस कहते हैं। जैसे साधारण घड़ी है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, ये सभी क्या है, यह हमारी एनालॉग डिवाइस है। फिर बात करते हैं कि डिजिटल डिवाइस क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसी डिवाइस जो बाइनरी अंकों पर आधारित हों तथा प्रोसेस ना दिखाई दे उन्हें हम लोग डिजिटल डिवाइस कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, स्मार्टफोन जो है, कंप्यूटर है, डिजिटल घड़ी है, ये सभी क्या है, ये हमारी डिजिटल डिवाइस है। अब बात करते हैं कि हाइब्रिड डिवाइस क्या है। तो ऐसी डिवाइस जिसके तहत डिजिटल तथा एनालॉग दोनों तकनीकियाँ एक साथ में प्रयोग हों, हाइब्रिड डिवाइस कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जैसे गाड़ी में लगा मीटर, ECG मशीन आदि, ये क्या है, हमारी हाइब्रिड डिवाइस के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स, यह कंप्यूटर आकार में बड़े, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर तथा मल्टीटास्किंग होते हैं। इनका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो यह कंप्यूटर अपनी सर्वाधिक संग्रहण क्षमता के लिए जाना जाता है। इसका प्रयोग अनुसंधान
बैंक, मुख्यालय आदि स्थानों में किया जाता है। फिर बात करते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स, यह एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर होता है और इसका प्रयोग ऑफिस, स्कूल, बैंक आदि स्थानों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर जैसे आप लोग नाम से ही जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा बड़े कंप्यूटर को तो आप रख नहीं सकते हैं, तो स्कूल, ऑफिस, बैंक इत्यादि स्थानों पर जो कंप्यूटर का यूज होता है उन्हें हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं। फिर बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड्स, यह कंप्यूटर का प्रयोग इस कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत कार्यों में किया जाता है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो स्मार्टफोन आदि क्या हैं, आदि हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ये सभी क्या है, ये कंप्यूटर के भाग हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह वह भाग है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते तथा जिस पर हम अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, वेब ब्राउज़र, यह सभी क्या है, यह हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं। फिर बात करते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाती है। जैसे फ्रेंड, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर आदि। फ्रेंड्स, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या क्या है, या हमारे हार्डवेयर हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या है फ्रेंड्स, ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के कार्य को पूरा करने के लिए अनिवार्य होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबल, इंटरप्रेटर, डिस्क ड्राइव, बायोस आदि क्या हैं, आदि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। फिर आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में फ्रेंड्स, विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये क्या है हमारे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र, एडोब रीडर, गेम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आदि। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में मार्गदर्शन करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस, डिबगर, बैकअप सॉफ्टवेयर आदि, या हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अब आप नोट पॉइंट करके लिखेगा बायोस और वायरस के बारे में, या इम्पॉर्टेंट इसलिए यह नोट करके लिखवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्रेंड्स, सिस्टम ऑन करते समय सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करने की प्रक्रिया को पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया बायोस के द्वारा संपन्न होती है, जिसे बूटिंग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बूटिंग की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। जो कोल्ड बूटिंग है वो पहली बार स्टार्ट करने पर होती है, और जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं यानी री करते हैं, तो वो होती है वार्म बूटिंग। अब बात करते हैं कि वायरस क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग वायरस की फुल फॉर्म को जान लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। फ्रेंड्स, यह एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका काम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचकर डेटा को नुकसान पहुंचाना है। फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे जो पेपर में पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, या वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब पूछा जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को पूछा जाता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर
फुगाकू है। फ्रेंड्स यहाँ करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सिद्धार्थ सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। फ्रेंड्स फिर बात करते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रेंड्स भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। फ्रेंड्स वर्तमान में भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो है वह है परम सिद्धि। फ्रेंड्स हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।